देश में आज पर्यावरण एक सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। दरअसल मानव जाति एवं पर्यावरण दोनों पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन आज भी समाज में लोग पर्यावरण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी वजह से हमें प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है। हालांकि सरकार प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है, लेकिन इंसानी आदतें प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जिसमें कि वायु, धरती, जल, जीव जंतु और वनस्पति, मनुष्य का जीवन पूरी तरह इन पर निर्भर है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जंग हो रही थी, लेकिन अब की स्थिति यह है कि पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, सरकार के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी। आप देख रहे हैं जिसे देश के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी की तर्ज पर आपको बता दें कि लखनऊ शहर में भी प्रदूषण कम नहीं है। आइए हम लखनऊ शहर के निवासियों से जानने का प्रयास करते हैं कि वह पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं पर्यावरण को लेकर के वो उससे कितना संतुष्ट हैं। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, जानना चाह रहे थे कि जो पर्यावरण में इस समय सरकार काफ़ी काम कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है। जैसे दिल्ली में है, लखनऊ में भी है, स्मॉग की दिक्कत है और चारों तरफ जो है पराली जब लोग किसान जलाते हैं उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और सरकार से आपकी क्या अपेक्षा पर्यावरण को लेकर के? देखिए, सरकार से ये अपेक्षा है कि इन चीज़ों पे ध्यान दे, एक समिति बनाए। समिति जब भी बनती पूरी तरीके से काम नहीं, जैसे अब मान लीजिए हमारे बगल में यहाँ पे कूड़ा घर बना हुआ है, इसकी वजह से इतना प्रदूषण होता है कि आप सोच नहीं सकते कि हम लोग घर के अगर इधर से निकलते हैं ना तो ये जानिए इतना बदबू मारता है कि निकलने की इच्छा नहीं करती इस तरह से इधर जाने। तो ये चीज़ों पे अगर सरकार ध्यान दे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो सरकार जो भी काम करना वो तो करेगी, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये इन चीज़ों पे ये चीज़ें जो यहाँ पे हैं गंदगी, जैसे इनको आउट बनाया जाए। अगर हम गोमती नगर में रह रहे हैं तो गोमती नगर जाना जाता है कि हाँ अच्छा एरिया है। तो अभी मैं इधर से जैसे आ रहा हूँ तो वहाँ पे देखिए कूड़ा घर बना हुआ है भैया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी बह रहा, देखिए अभी पानी भरा होगा। तो ये सब कहाँ से कह रहा है? इन पे समस्या हल होने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये समस्याओं का हल हो कि यहाँ पे पानी क्यों भर जा रहा है। कूड़ा दिल्ली में जैसे देख लीजिए आप, प्रदूषण कितना ज़्यादा है। ये हर साल का रोटेशन है कि क्यों हर साल क्यों होता है, इस पर सरकार ध्यान दें। बाकी मेरा और कुछ यही कहना है कि इन पे सब ध्यान दें और यही मैं कहना सरकार से चाहता हूँ बस। सर, जानना चाह रहे थे कि पर्यावरण की जो समस्या इस समय चल रही है, दिल्ली में आप देख सकते हैं कितना स्मॉग है, कितनी पराली जब लोग किसान जला रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। ऐसे लखनऊ में भी स्थिति पर्यावरण को लेकर के काफ़ी संकट में है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो इंट्रोड्यूस कराएँ, और बाकी जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का जैसे दिल्ली में इन्होंने नंबर वाइज कर दिया है, वैसे यहाँ पे भी नंबर वाइज कर दे कि और गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी और इवन गाड़ियाँ एक दिन चलेंगी जी। और क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण को हम सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करते। हम खुद चाहते हैं कि हम सफाई रखें। हम अपने आस पास सफाई रखेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट अपने आप ही अच्छा रहेगा, और उससे हमें एक्सपेक्टेशन दूसरे से नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने आप में एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि हम अच्छा करें, अपने आसपास हम बेटर करेंगे। तो सरकार जो साफ सफाई की बात कर रही है, दावा कर रही है, उससे संतुष्ट हैं? पहले हमें अपने आप से संतुष्टि होनी चाहिए। हम सरकार से एक्सपेक्टेशन क्यों रखें, ये बताइए। हम अपने आसपास सफाई कर रहे हैं कि नहीं, ये मेन वैल्यू ये रखता है ना। हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन क्यों करें? सरकार हर घर जाके, हर रोड पे जाके सफाई थोड़ी कर सकती है, उसे हमें साफ़ करना चाहिए। बाकी सब जानते हैं, सब देख ही रहे हैं। आप किसी एक को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर, जानना चाह रहे थे कि पर्यावरण में इस समय काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हर साल ऐसा होता है। देखिए दिल्ली में कितना स्मॉग है, कितना प्रदूषण फैल रहा है, पराली जलाने की वजह से हो रहा है। लखनऊ में भी प्रदूषण कम नहीं है। तो ऐसे आपको सरकार से क्या अपेक्षा है और आप स्वयं क्या चाहते हैं इस बारे में? सरकार को करना चाहिए कि जैसे दिवाली पास आते ही उनको पटाखों पे थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो, और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। लोगों, आप देख रहे होंगे दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे पोल्यूशन कम था क्योंकि सरकार इन पे रोक लगाती है। और आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप में पेड़ पौधे आप देख रहे होंगे, आजकल देख रहे होंगे मेन रोडों पे पेड़ बहुत कम ही लगाए जा रहे हैं और काट देते हैं पेड़। तो सरकार को इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए कि पेड़ पौधे कम कटे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे होंगे अभी साफ़ सफाई के मामले में थोड़ा सा हमारा लखनऊ पीछे है, और सबसे ऊपर सिटी है आपकी इंदौर के मामले में ये लखनऊ बहुत ही नीचे आ गया है। तो सरकार को इसको थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए साफ़ सफाई के मामले में, उसको नंबर 1 बनाना चाहिए।
नंबर 1 पे जब लखनऊ रहेगा तभी तो हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वच्छ लखनऊ स्वस्थ लखनऊ। हम जानना चाह रहे थे कि देखिए प्रदूषण को लेकर के सरकार काफ़ी काम कर रही है जी। जैसा कि लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, पराली की समस्या, पराली लोग जला रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर आप देख सकते हैं कि कूड़ा की समस्या। तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं प्रदूषण को लेकर के? सर देखिए, सरकार से मेरी ये अपेक्षा है कि अगर जहाँ तक अगर आप देखते हैं कि लोग ये सवाल उठाते हैं कि पटाखे जलाने से होता है, लोग ये सवाल उठाते हैं कि जैसे जो त्यौहार होता है उन सब चीज़ों पे ये होता है, पर लेकिन इससे नहीं है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की, पहली बात तो वहाँ पे इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट कहाँ निकलता है, आपका यमुना नदी में जाता है। उसका जो आपका यूरिया देख रहे हैं आजकल का जो वाइट कलर का फोम बढ़ रहा है, वो है दिक्कत। उसके बाद इतना दिल्ली में जो आउटसाइडर है, जैसे मान लीजिए जो यहाँ से नौकरी करने के लिए जा रहा है और नौकरी करने के लिए जाएगा, सीधी सी बात है आदमी अपना साधन चाहिए ही होगा, क्योंकि आदमी के पास इतना रुपये नहीं है कि वो संसाधन में दे सके कि भाई वो बस का इस्तेमाल कर सके। अब आदमी अपना टाइम बचाने के लिए वो अपनी गाड़ियाँ निकालता है अपनी चीज़। अब गाड़ियाँ इतनी हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा है। मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ, मैंने अपना 1 साल, जैसे मैं बीटेक किया प्रोडक्शन इंजीनियर, मैं भी गुड़गांव में, मैंने खुद देखा है वहाँ का ये है कि वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, जिसका प्रदूषण, जिसका मेन कारण तो यही है प्रदूषण का। ये और पराली जलाना, ये सब करना, जिसकी वजह से दिल्ली का EQ है जो 500 से ऊपर पहुँच रहा है। अब लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर कूड़ा डालना, कूड़ा जलाना। अब जैसे हर एक जगह का एक निर्धारित जगह होनी चाहिए। मान लीजिए कूड़े घर में डालिए, अब जगह जगह पड़ा हुआ है तो आदमी, अब इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। सरकार आपको जगह दे सकती है, सरकार आपके लिए सुविधाएं दे सकती है, पर इसमें जो है हमारी इंसानियत अंदर के जो लोग हैं, जैसे आप हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर हम मान लें कूड़ा यहाँ डालना है तो वहीं डालना है, वहाँ से डालेंगे। लोग उठा रहे हैं, उठा के कूड़ा अपनी नियमित जगह पर जा रहा है, वो रिसाइकिल हो रहा है। अब जगह जगह पर आप डाल देंगे तो जो कूड़ा उठाने वाले भी हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे, वो किस ग्राउंड तक पहुँचेंगे? जब ग्राउंड तक पहुँचेंगे ही नहीं तो वो कैसे आपका पॉल्यूशन कम हो जाएगा? और रही बात, जैसे आप पूछ रहे थे सवाल कि पटाखे जलाने से, अगर पटाखे जलाने से प्रदूषण कम हो जा रहा है तो साल के जो 365 दिन है उसमें इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतनी इंडस्ट्रियाँ निकलती हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप खुद ही कोरोना के वाले टाइम पे देखेंगे, कोरोना टाइम पे क्या होता है, जब सारी इंडस्ट्रियाँ सब कुछ बंद था तब तो किसी ने नहीं कहा कि प्रदूषण बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ बंद हुई। अब इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, सारी चीज़, जितने रॉ मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी इस टाइप की, जितनी भारी फैक्ट्रीज, जिससे इतना प्रदूषण, जितने कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज़ें निकलती हैं। अब अगर वो कम हुआ, जिसकी वजह से आप खुद देख सकते हैं कि मैं बरेली में रह रहा था, बरेली से मुश्किल से दूर 110 किलोमीटर पर नैनीताल है, उस सामने वो पहाड़, वो सब चीज़, जब प्रदूषण कम हुआ तब दिख रहा है। और ये खाली इससे नहीं है कि पटाखे जलाने से है, ये संबंध इससे नहीं है कि खाली पराली जलाने से। भाई 365 दिन आदमी अपना गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। अब मान लीजिए छोटी दूरी है, मान लीजिए किसी की नौकरी पास में या कोई सामान है, आदमी बाइक उठाया निकल गया। पहले के सामान क्या था कि आदमी साइकिल से चला जा रहा है, कोई छोटी छोटी दूर है पैदल चला रहा है, आदमी ने वो सब छोड़ दिया। अब इसमें सरकार जो योजना लाती है, सब कुछ लाती है। अब आदमी खाली इसमें विपक्ष, या फिर आप कह सकते हो कि समाजवादी है, ये सब कोई विपक्ष नहीं है, हर कोई कर सकता है। पर लेकिन जब तक सरकार आपके सामने, जैसे आप मान लीजिए स्कूल में टीचर है, वो आपको पूरी शिक्षा दे सकता है, सब कुछ करता है। जब आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। और जब आप सरकार की बात कर रहे हो कि सरकार आपको सब चीज़ें सुविधा दे सकती है, पर जब अंदर से नहीं जाओगे ना तब तक तो प्रदूषण क्या, आप कुछ भी ले लो, वो कम नहीं होने वाला। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से कि लखनऊ शहर के निवासी पर्यावरण को लेकर कितने जागरूक हैं। अब हम सबको आगे आना होगा पर्यावरण को बचाने के लिए, तभी हमें एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्राप्त हो पाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ रितेश कुमार, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।